अदानी जी कर रहे हैं धारावी का विकास। उसके लिए सबसे पहले घर गिनती शुरू हो रही है। जगह जगह पे घरों पे नंबर डाले जा रहे हैं। कुछ लोग खुशी खुशी अपने घरों पे नंबर डालने दे रहे हैं। सर्वे वालों का स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग सर्वे वालों को अनाप शनाप बक रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि पात्र और अपात्र की टांगती तलवार हमारे ऊपर रख कर धारावी का विकास किया जाएगा तो हमारा क्या होगा। बात है तो हम लोगों को बोलना ही पड़ेगा, किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। अभी जो ये लोग सर्वे कर रहे हैं धारावी रीडेवलपमेंट हमको बोल रहे हैं, तो इन्होंने 2022 में टेंडर डॉक्यूमेंट जो निकाला तो टेंडर इन्होंने दिया XYZ कंपनी अडानी ग्रुप को, ठीक है ना। उनको देने के बाद में 2 साल के बाद में इन्होंने GR अभी निकाला। इनको उसी टाइम GR निकाल के पब्लिश करना चाहिए था कि लोगों को मालूम पड़े कि उनके साथ में क्या होने वाला है। तो पब्लिक इनको धारावी के आसपास फड़कने भी नहीं देती, बराबर। लेकिन इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया। राज्य सरकार ने उनको पहले टेंडर दे दिया, उसके 2 साल के बाद में GR निकाल रहे। अभी कुछ जागरूक लोगों की वजह से हमको GR मिली तो हमको पता चल रहा है कि हमारे साथ में अन्याय होने वाला है। अभी ये मेरा घर देख लो, पड़ोसी का, इनका घर 50 फुट से ज्यादा नहीं है। इनका घर 50 फुट भी नहीं है। इसके पीछे वाला जो वो भी 50 फुट नहीं है। अब ये क्षेत्र में यहाँ पे आए थे तो इनको इधर रहने का अधिकार नहीं है क्या? उसमें साफ साफ लिखा है जिनका 50 स्क्वायर फीट से 90 स्क्वायर फीट घर है उनके लिए तो कोई सुनवाई नहीं, उनको भाड़े में भी घर नहीं है। तो इसके अंदर जो इन्होंने GR निकाला है, इसमें सारे अडानी कंपनी को इन्होंने जो टेंडर दिया है उनको सारे अधिकार दिए हमको पात्र अपात्र करने का। ये लोग कौन होते हैं हमको पात्र अपात्र करने वाले? इनको तो हमारे साथ में लाके बिठा दिया। एक 15-20 हजार 25 हजार में काम करने वाला इनका थर्ड पार्टी वाला आता है सर्वे करने, 4 गुंडे लेके, 2 दलाल लेके मोहल्ले के। वो लोग हमारी रेकी करते हैं। वो देखते हैं मोहल्ले में आदमी लोग कम नहीं है। जब घर में आदमी नहीं रहते, अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। समझो अभी ये मोहल्ले में उन्होंने देख लिया सब लोग दिन में काम पे जाते हैं, तो दिन में मोहल्ले में आदमी रहते नहीं है। उसके बाद में लोग सर्वे करने आते हैं। अब मैं यहाँ का रहवासी हूँ, मैं बेकार हूँ, मुझे 20-25 हजार रुपया दे दिया, फिर मैं उनको सर्वे करने के लिए इधर लेके आऊंगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मेरे बाजू में वो सारिका भाभी अपना रहती है, साधना भाभी रहती है। मैं उनके घर पे गया कि भाभी से सर्वे करना है। वो अपने हस्बैंड को फोन लगाई थी कि 4-5 पुलिस वाले लेडीज आए, 4-5 जेंट्स आए, 2-4 ऑफिसर आए, वो सर्वे करने बोल रहे क्या करना चाहिए। तो उनका हस्बैंड वहां से उनको पूछेगा कि उनके साथ में और अपने मोहल्ले का कोई है क्या? वो बोले कि डब्बू भाई है। तो बोले डब्बू भाई को फोन दो। अब मैं तो दलाली कर रहा हूँ ना, मैं फोन लूंगा, मैं फोन पे उनको बोलूंगा अरे विनायक भाई कोई डरने का बात नहीं, सर्वे हो रहा है, तुम्हारा ऊपर का भी सर्वे करा देता हूँ, तुमको ऊपर का भी रूम मिल जाएगा, पीछे का भी। ये मैं और नहीं बोल रहा हूँ, मुझे किसी को कुछ देने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैंने दलाली खाई है, मैं इनको मिसगाइड कर रहा हूँ मेरे पड़ोसी को। तो जैसे वो सुनेगा ना वहाँ फोन पे कि मैं ऊपर का भी उनको दिला रहा हूँ करके, वो बड़ा खुश हो जाता है। बोलता हाँ भाई करा दो जरा, मेरे और को फोन दो। बोले डब्बू भाई जो पेपर मांग रहे ना वो सब दे दो। तो ऐसा दलाली का धंधा चल रहा अपने मोहल्ले में। तो आपके पास जो लोग आ रहे ना बोलने के लिए कि सर्वे करने दो, उसको पूछो कि हमको यहाँ पे 100% मालकी हक की जगह आप धारावी में दिला सकते हो क्या? आपको ये अधिकार है क्या? अगर 100% आप मालकी हक की जगह हमको धारावी में नहीं दे सकते तो हमको डेवलपमेंट नहीं चाहिए। हमको धारावी का डेवलपमेंट चाहिए धारावी करो के लिए। अभी आप लोगों ने देखा ये शिवनेरी बिल्डिंग का डेवलपमेंट हुआ, शिवनेरी बिल्डिंग टूटी, वहां पे भी सब 50 फुट 60 फुट के घर थे। लेकिन जब रीडेवलपमेंट हुआ तो उनको उसी बिल्डिंग में घर दिया गया, उसी जगह पे दिया गया। गायकवाड़ टाइम अपने आदरणीय गायकवाड़ साहब के टाइम पे जो शताब्दी नगर का टावर बना, वो टावर में जो शताब्दी नगर के लोग थे उनको वहीं पे घर मिला। हमारी शास्त्री नगर बिल्डिंग में जो डेवलपमेंट हुआ उनको शास्त्री नगर में मिला, गजानन वालों को गजानन में मिला। लेकिन इन्होंने कौन सा डेवलपमेंट लाया कि आपको धारावी से बाहर फेंक रहे हैं? ऐसा ये पब्लिक व्हीकल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर पात्र का खेल खेल रहे हैं। इनको ये बात अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर किसी को एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाना है तो लाभ किस तरीके से पहुँचाया जाए। तो इन्होंने पात्र और अपात्र का जो झंझट है वो हमारे धारावी वालों के सर पे लाके बिठा दिया। यहाँ पात्र और अपात्र कुछ नहीं है, ये
इनिशिएटिव है? ये इंसेंटिव प्रोजेक्ट है। यहाँ पर सारे के सारे डेवलपमेंट जो उन्हें धारावी की बाउंड्री है जो उसके अंदर ही होना है, उसके अंदर ही उनको जगह देना है। ये बात वो अच्छे से जानते हैं। वो इसके लिए मीटिंग नहीं करना चाहते कि हमारे सवालों को वो सुन नहीं सकते क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वो जानते हैं उनकी धोखाधड़ी उन्होंने क्या की हुई है। इस जीआर को लेकर के ही हम उनसे सवाल पूछेंगे। ये हम तो जाहिर नहीं कर रहे हैं, जाहिर उन्होंने किया हुआ है। तो ये अपात्र और पात्र का झंझट क्यों कर रखा है आपने? सभी को घर दो ना। रीडेवलपमेंट की बात जब हुई थी, अभी नहीं, ये 1970-71 से चल रहा है ये प्रोजेक्ट कि धारावी रीडेवलपमेंट होना चाहिए। तो धारावी का रीडेवलपमेंट धारावी के वासियों के लिए धारावी की जगह पे हमको लिख के दे दो। जिस प्रकार से दूसरों को बना करके आपने दिया है, हमको लिख के दो कि ये जगह पे आपके लिए डेवलपमेंट हो रहा है और आपको इसी सेक्टर में या इसी वार्ड में हम जगह दे रहे हैं बना के मकान। हमारा कोई विरोध नहीं होगा। हमारा विरोध सिर्फ इसी चीज के लिए कि ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि धारावी वासियों को कहाँ देने वाले हैं और वो फ्री में दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वो उन्होंने भाड़े तत्वावधान वाला जो प्रोजेक्ट लाया है अपात्र लोगों का, जो पात्र उनके लिए क्या है वो भी ओपन करिए आप। ऐसा पर एक बात समझ में नहीं आती है कि आदमी धारावी कर झोपड़े में है, 1 माला 2 माला 3 माला बना के पूरा परिवार रह रहा है। जब ये 40 माले की बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या धारावी करों के लिए जगह कम पड़ेगी क्या? देखिए, एक वाइड प्रोजेक्ट है, 550 एकड़ या 500 एकड़ में धारावी फैला हुआ है, आप सभी जानते हैं। यहाँ मंदिर, मस्जिद, चर्च और कहीं गुरुद्वारे भी होंगे। सभी के देवस्थान, पूजनीय स्थान उनके उन्होंने अपने मोहल्ले के हिसाब से बनाए हुए हैं। जब ये हमको वहाँ रेलवे की जगह में लेके जाकर के फेंकेंगे अपात्र बोलकर, क्योंकि डिसीजन इनके पास में है, राज्य सरकार ने इनको डिसीजन दे रखा है, आप पात्र किसको करेंगे, अपात्र किसको करेंगे। कोई भी दुकानदार अपने फायदे की चीज सोचेगा, कोई भी कंपनी वाला अपने फायदे की चीज सोचेगा। तो यहाँ उद्योगपति की गलती नहीं है, गलती हमारे राज्य सरकार की है, जिन्होंने ये डिसीजन उनके हाथ में दिया। डिसाइड करना काम किसका था, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना किसको था, सरकार का था। सरकार ने आज तक यहाँ के नाम से टैक्स लिया हुआ है, तो इन्होंने 80% मालिकाना हक तो कंपनी को दे दिया है और 20% अपने हाथ में रखा। तो आप मुझे बताइए इनकी क्या चलेगी, उसमें चलेगी तो उसकी कानून उसके मुताबिक बनेंगे, नियमावली उसके मुताबिक बनेगी। रहा सवाल परिवार के रहने का, तो परिवार के ऊपर वाले लोगों को तो ये किराए पे देने की बात कर रहे हैं और वो भी किराए पे देंगे, 10 साल का भाड़ा ये भरेंगे, बाद में उनको फटना है, नहीं तो वो आउट बोलेंगे तो आउट बोल के निकल जाना है और बिना सवाल पूछे। अरे ऐसा का वो 20% सरकार ने इसलिए लिया है कि सरकारी तौर पे धारावी करों को दबा दिया जाए और सारे काम अडानी के 80% में होते रहे। देखिए, 20% में सिर्फ सरकारी यंत्रणा उनके पास में रहे और वो उसका उपयोग कर सके, ये 20% का खेल। जी, तो ये धारावी कर हैं जो देखिए यहाँ पर लाइन से यहाँ बैठे हुए हैं और हर कोई चाहता है कि हमारा घर धारावी में हमको दिया जाए, हम धारावी से बाहर नहीं जाने वाले। क्योंकि ये धारावी ऐसी हालत में लोगों ने पाई थी जब यहाँ दलदल था, लोगों के कमर तक यहाँ पे कीचड़ पानी था और हरी हरी घासें थी। यहाँ से कोई भी साइन स्टेशन के बाहर का हिस्सा देख लिया करता था। आज उन लोगों ने छोड़ दी है। तो इसके खरीदार यहाँ मौजूद हैं और अडानी जैसा खरीदार आ गया है क्योंकि यहाँ पर मेट्रो आ चुका है। हम सभी को चाहिए धारावी का विकास। जी हाँ, आप सभी को चाहिए धारावी का विकास, मगर जो पात्र और अपात्र का खेल खेला जा रहा है उससे धारावी वाले नाराज है, सख्त नाराज है, बहुत नाराज है।